अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोज़ को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। दोस्तों, सऊदी अरब में एक अहम ज़राए से रिपोर्ट जारी हुई है कि नाइट ड्रेस जो कि अक्सर मुख्तलिफ अफराद रात को पहनते हैं, जिसमें आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, दीगर जो ट्राउज़र्स वगैरह है उसे पहनकर अगर कोई भी शख्स मार्केट, ऑफिस, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑफिस हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएगा तो इस पर जुर्माना अब होगा। अगर कोई शख्स शॉर्ट पहनकर किसी भी अवामी जगह पर जाएगा तो ये सख्त कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। याद रहे, अक्सर गैर मुल्की अफराद धोती पहनकर घूमते फिरते नजर आते हैं। अब यह गैर कानूनी हरकत होगी, लिहाजा किसी भी सूरत में बनियान धोती पहनकर अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें, वरना आपको जुर्माना हो सकता है, जो कि 500 रियाल से 3000 रियाल जुर्माना है। इस बनियान और धोती को अपने कमरे की हद तक ही रखें, वरना जुर्माना आपको लाजमी हो जाएगा। मजीद जो इतलात आई हैं कि नाइट ड्रेस हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब या पार्टी, साहिल समंदर, अवामी पार्क में सख्ती के साथ मना कर दिया गया है। मस्जिद में अब अगर कोई भी शख्स शॉर्ट पहनकर आएगा तो उस पर भी जुर्माना होगा। किसी भी मार्केट, गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी इसे पहनकर नहीं आया जा सकता है। 19 मुख्तलिफ किस्म की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिस पर अब कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। फिर से बताता चलूं कि 500 रियाल से 3000 रियाल जुर्माना अब ऐसे अफराद पर किया जाएगा जो कि ड्रेस यानी कि लिबास के पहनने के जो कवानीन सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत ने वाजिया किए हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की किसी भी लिबास को पहनकर ऐसी जगहों पर ना जाएं जो कि सख्ती के साथ अब मना कर दिया गया है और ये कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। रियाद से खबर आई है कि 4 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने बहुत सारी गाड़ियां छीनी थीं और मुख्तलिफ घरों में डकैतियां भी की थीं। पुलिस के मुताबिक इन अफराद को काफ़ी दिनों से तलाश किया जा रहा था। इस बारे में मुकम्मल तहकीकात भी जारी थीं और मुख्तलिफ टीमें इन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थीं। बिलाखिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में कवानीन चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, तमाम के लिए बराबर हैं और इन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। पिछले दिनों आप हजरात ने देखा कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। अब इसी कानून के मुताबिक सऊदी शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारे भरपूर खिदमात और अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब में अमन और अमान का जो एक तसलसल है वो कायम है। अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरब दुनिया के टॉप 10 ऐसे ममालिक में शामिल है जहां पर पुरसकून माहौल के साथ लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सऊदी वज़ीर तालीम और वज़ीर सकाफ़त ने मुश्तरका एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में अब म्यूज़िक, आर्ट और थिएटर को बाकायदा तालीम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि इन तीनों शोबों के अंदर मुख्तलिफ लेवल पर डिग्री को भी फाइनलाइज किया जाए ताकि इसमें बहुत सारे अफराद अपना इंटरेस्ट शो करके आला महारत हासिल कर सकें। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके बताया है कि बहा और इससे मुश्तरका जो भी कमिश्नरियां हैं और आसपास के इलाकों में जुमे के रोज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। ताइफ के इलाके में बारिश रिकॉर्ड की गई है और जिसकी वजह से अलहदा रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। महकमा शहरी दिफा ने तमाम अफराद जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं उनसे कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर इन इलाकों में ना घरों से निकलें जहाँ पर बारिशों के सिलसिले अब शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पर ऐसे मकामा जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो, वादियों से गुजरने का खतरा किसी भी सूरत में मोल ना लें। महकमा मौसमियात की मजीद इतलात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा, इससे मुल्का जो भी इलाके हैं, अल महद, अल हनाकिया, अल उला और यम्बो वगैरह में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीगा। अस्सलामु अलैकुम।